Hello, everyone, and this is Dr. Govind Rai Garg, and I'm very happy that with me is Dr. Ishita, and she has got a brilliant rank of 56 in recently concluded INACT exam. So, Ishita, welcome to the interview here. Thank you, sir. Con- Congratulations, first of all. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Ishita, please tell our viewers about yourself first. Hello, sir. Sir, I am Dr. Ishita Shukla. I have done my MBBS from KGMU Lucknow, and I've got All India rank of 56 in this INACT in November. That's an excellent rank, Ishita. So, Thank Ishita, this was your first attempt? सर I9 का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. Okay. हाँ. And नीट का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अभी. अभी भी दिया था जस्ट. Okay. हाँ. And you are from KGMC. यस सर. Okay, great. So Ishita, tell our viewers about your studies. आपने कैसे पढ़ाई किया, मतलब किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, all about that. यस सर. सर स्टार्टिंग में तो अभी अभी तो नीट पीजी एग्जाम की भी डेट नहीं पता है, तो अभी आराम से पढ़िए. जो भी अभी पढ़ रहे हैं आराम से मेन नोट्स भी पढ़ सकते हैं, बाकी रिवीजन नोट्स भी पढ़ें. और टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. हर कोशिश करें तो अभी स्टार्टिंग में तो महीने में दो जीटीज तो दें, बाकी एंड के महीने में हर हफ्ते एक जीटी देना चाहिए आई थिंक. और क्वेश्चंस करना उतना इम्पोर्टेंट है जितना हम पढ़ते भी हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं हमारी क्वेश्चंस. तो दोनों ही चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, बैलेंस बना के चलना चाहिए. And what about GTs? यस सर. जीटीज मैंने स्टार्टिंग में मतलब लाइक 1 ईयर बैक तो मैंने 1 मंथ में दो दिए थे बस. और अभी लास्ट के महीने में तो मैंने हर हफ्ते एक दिया था. Great. So that means GTs also plays a big role. Like यस. I also keep on telling the students that there are three pillars of preparation. Number one is obviously your theory or the conceptual knowledge, and यस. number two are questions, MCQ practice, and number three is the grand test. So यस. all three need to be amalgamated for a good rank in the exam. So, and we are very proud that you have done everything and you have got a great rank. थैंक Uh, यू. Ishita, how did cerebellum END you find how are the questions and how are the discussions in these ENDs? Yes, sir. The ENDs or cerebellum are the best. I think one should attend them, attend the test and see the discussion. I think it is more fruitful. And sir, END मैंने सारे ही किए थे. मतलब स्टार्टिंग लाइक लास्ट ईयर बैक से मैंने मोस्ट लाइक 90% एनडीएस मैंने दिए हैं सेरेबेलम के. Okay, और किसी किसी में डाउट होता था तो उसके वीडियो भी देखे हैं मैंने. great. तो उसके who is your favorite teacher at cerebellum? सर फेवरेट टीचर्स का मैं नाम लूँ तो सर फार्मा सर आप, और सर्जरी के अमृत सर. सर okay. तो अमृत सर के बारे में थोड़ा ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अमृत नाश्ता. मतलब Yes. around 6 months back most of the students have not heard his name, but we also keep on getting reviews from the students, but he is being spoken highly by almost Yes, every sir. student. तो what is unique peculiar about डॉक्टर अमृत कि इतना लोगों को क्यों पसंद आते हैं वो? सर सर्जरी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसमें जैसे सर का ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होती है Okay. चीजों को लेके ज्यादातर. तो चीजें याद ज्यादा रहती हैं सर के वीडियोस देखने के बाद. तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज है उनके लिए, ये आई थिंक मुझे लगी. ओके. तो जो स्टूडेंट अभी आईएनए में बहुत अच्छा नहीं कर पाए एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, तो आप उनके लिए क्या आप एडवाइस करोगे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? सर कोई हिम्मत हारने वाली बात नहीं है. अभी नीट तो बहुत टाइम है, पता नहीं कब एग्जाम है. सही तो बात. अभी आराम से पढ़ें, अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है, अभी तो बहुत टाइम है. अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स जो पहले क्वेश्चन लगाए उन चीजों के जो लगे वीक है टॉपिक्स, उसको आराम से पढ़ें अभी. और टेस्ट वेस्ट देते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. इशिता, यू वर स्टडिंग सिंस अराउंड मैनी मंथ्स नाउ, आई यस थिंक सर. 8-9 months हो गए होंगे कम से कम. तो इन बिटवीन देयर मस्ट बी सम डेज इन विच यू आर नॉट मोटिवेटेड एनफ टू स्टडी, या कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाती होंगी, या फिर कोई ना कोई काम आ जाता होगा. तो मतलब आप अपने आप को फिर दोबारा लाइन पे कैसे लेके आते थे? बिकॉज दिस इज द कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स टू मी. यस सर. सर कोशिश करिए कि उन दिनों में कुछ जितना हो सके थोड़ा बहुत पढ़ लें, या बीच में कभी ब्रेक लेने का मन हुआ तो वो भी ले लें.
कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब जब पढ़े तो अच्छे से पढ़े, फिर कोई एंड ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आप आपका शेड्यूल क्या था स्टडी का? आप हाउ मेनी आवर्स यू डिवोटेड टू स्टडीज डेली ऑन एन एवरेज? सर आर्ट्स का ऐसे कोई टारगेट तो नहीं था, बट आई थिंक लास्ट के मंथ्स में तो हाँ 8 to 9 तो होता ही होगा मिनिमम, आई थिंक। Okay. And you were also doing some internship or some job along with it? हाँ सर, हम लोग का बॉन्ड होता है, Okay. जैसे एमबीबीएस के बाद जो बॉन्ड होता है ना, तो हम लोग का वो अभी जून से वो चल रहा था, Okay. तो तो वो भी। कितना टाइम जाना पड़ता है आपको उसमें? सर उसमें बहुत टाइम नहीं जाना होता है, बट थोड़ा बहुत टाइम जाना होता है, थोड़ा बहुत डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट क्या मिलता है हमें, तो ठीक था, हो गया था। ग्रेट ग्रेट। अच्छा इशिता, एक और चीज, आई सी मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे टोटली इग्नोर देयर ड्यूटीज एंड इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग फॉर स्टडिंग। तो आपने जैसे इंटर्नशिप की, केजीएमसी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इंटर्नशिप, आई नो। तो डू यू फील कि इसमें कुछ एडवांटेज भी है या इसे सिर्फ टाइम वेस्टेज लगती है आपको भी? सर इंटर्नशिप आई थिंक लाइक स्टार्टिंग के महीनों में तो कर लेनी चाहिए, लाइक टुवर्ड्स द एंड, लाइक 2 to 3 months अगर एक्सटेंड करने का मन हो तो ठीक है, बट स्टार्टिंग में उतना ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, आई थिंक हो नॉट जाता ओनली अबाउट लोड, बट आई कॉमनली फील इज के जो इंटर्नशिप होती है ना, वो सेफेस्ट टाइम होता है सीखने का। है। बिकॉज बाकी सब में आपकी जिम्मेदारी, जैसे पीजी में सीखोगे कुछ गड़बड़ हो गई तो आपकी गलती मानी जाएगी। हाँ। इंटर्नशिप में बिकॉज यू आर इंटर्न, तो यू आर लर्निंग, तो यू कैन मतलब कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तो यस। ये सब सेफेस्ट पीरियड होता है सीखने का। तो आई थिंक स्टूडेंट्स शुड गो अबाउट दिस। प्लस एमसीक्यूज भी तो बहुत सॉल्व हो जाते हैं इंटर्नशिप की प्रैक्टिस से हाँ आप। सर, वहां पे कर सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स भी हम कर सकते हैं एमसीक्यूज। एंड नॉट ओनली दैट, सेकंड थिंग, व्हाट वी सी व्हाट वी डू, उससे भी तो बहुत सारी चीजें याद रहती है ना। हाँ सर, डेफिनेटली। जी सर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा इशिता, आप कोई स्पेशल चीज बताना चाहेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? कोई मोटिवेटिंग चीज आपके लिए हुई हो जो हु केप्ट यू मोटिवेटेड के मुझे पढ़ना है, अच्छा रैंक लेके आना है, या फिर एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू टेल? सर अभी जैसे अगस्त में जब नीट पीजी हो रहा था, तो उस टाइम तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं आईने नवंबर का एग्जाम दूंगी, ओके। क्योंकि लगा था कि नीट पीजी में ही हो जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि काउंसलिंग डिले हो गई और टाइम मिल गया पढ़ने का, तो लगा कि एक अटेम्प्ट दे देते हैं आईएनआई का। तो वो मैंने पढ़ा फिर, और चांस लिया फिर कि क्या पता हो जाए, और फिर हो भी गया। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे साथ। ग्रेट ग्रेट। इशिता एक बात बताओ कि दिस वाज योर फर्स्ट आईएनएससीटी है ना? सर तो सेकंड था, एक मैंने मई में दिया था। अच्छा, मई में दिया था, जस्ट आफ्टर हाँ इंटर्नशिप हुआ होगा वो? हाँ हाँ, वो तुरंत इंटर्नशिप के बाद था। उसमें आपका क्या रैंक रहा था? सर उसमें मेरा 2000 रैंक था। ओके, तो दैट्स अ गुड जंप, 2000 प्लस से। एंड इन नीट पीजी आल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर था आपका रैंक? हाँ सर, आई में मेरे 3000 थी, 2000 नहीं थी, 3000 थी। 256 तो इज अ ह्यूज जंप। सो हाँ सर। वेरी प्राउड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इशिता, योर लास्ट वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स, किन चीजों पे मतलब टू थिंग्स विच आर मस्ट डू एंड टू थिंग्स विच आर मस्ट नॉट डू? सर टू थिंग्स, सबसे पहली चीज तो लाइक अपने ऊपर भरोसा रखो, चीजें हो जाएंगी, पढ़ते रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम टाइम में कुछ लोग का होता है कि पढ़ा बहुत सारा होता है बट वो अप्लाई नहीं हो पाता है, तो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ाई तो करते हैं। और सर बाकी क्या नहीं करना चाहिए वो ये कि ऐसे मतलब कभी कभी जीटी खराब हो जाता है, क्वेश्चंस कभी कभी नहीं लग पाते हैं, टेस्ट खराब हो जाते हैं, तो वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है लोगों के साथ। तो ठीक है, उसका उस पर वर्क करना चाहिए, जो वीक एरियाज है उस पे, तो चीजें बेटर हो जाती हैं, which I have observed. So Ishita, it was nice talking to you. Heartiest congratulations to you as well as your. Thank you. तो अब Thank आप क्या उठाओगे? you. सर मैं शायद पीडियाट्रिक्स लूंगी। पेडियाट्रिक्स योर फर्स्ट चॉइस? सर रेडियो है, बट ट्राई करेंगे रेडियो के लिए, वरना फिर मतलब you want to पीडियाट्रिक्स। take in AIIMS only, or you want to go to PGI or something other institute? सर मोस्ट प्रोबेबली सर एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़, इनमें से ही। ग्रेट ग्रेट, मिल जाएगा आपको, अच्छा मिल जाएगा। हाँ सर। थैंक यू Congratulations, सर। congratulations, and thank you for guiding the students. थैंक Thank यू you. सर, थैंक यू सो Bye bye. मच।